नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील प्रताप टिलही आईएएस सीतापुर की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है भारत की भूगर्भिक संरचना। तो संरचना में थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ था, वो कहें कि बैकग्राउंड उसका हमने आपको बताया। अब जो उसके आगे की चीजें हैं वो आपको समझना है और अब ये देखना है कि भूगर्भिक जो संरचना है वो किस प्रकार की है। विशेष तौर पर चूंकि हम इंडिया पढ़ रहे हैं तो इंडिया के संदर्भ में ही देखेंगे, तो इनका सबका अध्ययन करना आवश्यक क्यों हो जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि चट्टानों के स्वरूप और इनकी प्रकृति की जानकारी के लिए इसका अध्ययन किया जाता है, यानी किस प्रकार की संरचनाएं कहां कहां पाई जाती हैं, वो कृषि की दृष्टि से किस प्रकार से महत्वपूर्ण होती हैं, उनके अध्ययन से हम पता लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टि से इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। आर्थिक दृष्टि से कहें तो जो भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं ये चट्टानों के अंदर ही पाए जाते हैं, तो ये भी बहुत महत्व की चीज होती है। खनिज संसाधन किस किस प्रकार के पाए जाते हैं, किन किन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो हमें कई प्रकार की यहाँ पर चट्टानें पढ़ना होगा। आर्कियन से लेके आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, इस प्रकार से लगभग हमें 8 चट्टानें पढ़ना होगा। तो मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको ये बताया था, थोड़ी स्टोरी बताई थी और स्टोरी इसी से रिलेटेड है। स्टोरी जो है इसी से रिलेटेड है, क्योंकि वो बेस है। अगर हम बेस को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं तो वो यहाँ पर लिंक होंगी चीजें। जैसे आपको मैं बताऊं, आपसे मैंने कहा था कि सूर्य से निकला एक छल्ला जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ, एक समय बाद वो ठंडी होती है। तो अब देखेंगे वही स्टोरी को यहाँ जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो दक्षिण भारत है या प्रायद्वीपीय भारत है, जहां पर 3 पठार हैं, मालवा, दक्कन, छोटा नागपुर, यानी जो पठारी बेल्ट है, तो उस बेल्ट को देखते हुए उस जो चट्टानें वहां पाई जाती हैं उनकी संरचना को देखते हुए उनसे ऐसा ज्ञात होता है कि जो ये संरचना है वो सबसे प्राचीन उसी समय की संरचना है। तो एक तो चीज ये समझ में आती है। दूसरी चीज ये है कि ये सबसे प्राचीन हो गई। वहीं पर भारत में दोनों प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलेंगी। कुछ नवीन भी संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी और नवीन संरचनाओं में कुछ ऐसे स्थल आपको दिखाई देंगे जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, वहां अनवरत अभी भी उनका विकास हो रहा है। तो अति नवीन वहां पर संरचनाएं देखने को मिलेंगी। तो प्राचीन जब देखेंगे जो शैल चट्टान है जिसका संबंध कहेंगे बहुत ही पुराना है, जब पृथ्वी बनी थी और वहां से इसका संबंध है कि आग का गोला था और ये चट्टान, तो अति प्राचीन चट्टान से तुलना हम करेंगे और वो वैसे आभास होता है उसकी संरचना को देखते हुए। तो एक तो ये बात पता चलती है। दूसरी बात ये पता चलेगी, आपको यहाँ देखना होगा कि इनका महत्व क्या होता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जैसे आर्कियन संरचना है, सबसे प्राचीन आर्कियन संरचना। जब प्राचीन जो आर्कियन संरचना थी वो संरचना एक समय बाद एक टेम्परेचर रहता है, तापमान काम करता है। दूसरी चीज ये होती है वर्षा होता है, और तापमान, वर्षा और रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से ये होता है, अपक्षय और अपरदन जैसी जो घटनाएं हैं होती हैं, अपक्षय और अपरदन। तो जो प्राचीन चट्टान रही होगी वो एक समय के बाद कहीं न कहीं उसका विखंडन और वियोजन तथा उनका जमाव हुआ होगा, यानी ताप के प्रभाव के चलते चट्टानें फैली होंगी, ताप के प्रभाव से के चलते चट्टानें फैली होंगी, शाम ठंडी होने के चलते सिकुड़न हुई होगी, वर्षा के प्रभाव से उन चट्टानों का कटाव हुआ होगा और उस वर्षा के माध्यम से
जो कार्य हुआ होगा वो परिवहन का हुआ होगा। परिवहन का मतलब ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो जो यहाँ पर कटाव हुआ होगा वर्षा के माध्यम से, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, यानी एक स्थान से वो मलबा हट करके दूसरे स्थान पर जमा हुआ होगा। इसी प्रकार से समझेंगे तो देखेंगे जो आर्कियन संरचना है सबसे प्राचीन संरचना है, और उसके कटाव के बाद आप देखोगे तब दूसरे प्रकार की संरचना मिलती है, जो धारवाड़ संरचना मिलती है। सबसे पहले जब इंडियन ज्योग्राफी आपको मैंने बताया था तब हमने ये कहा था कि जो धारवाड़ संरचना है इसमें अनेक प्रकार के धात्विक खनिज पाए जाते हैं, और धात्विक खनिजों में हमने आपको बताया था यह लोहा पाया जाता है, यहीं सोना पाया जाता है, और राज्य के संदर्भ में मैंने कहा था दक्षिण भारत है, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो तमिलनाडु का कुछ एरिया हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश कुडप्पा हो। यहाँ तो आर्कियन संरचना जब विखंडित हुई, उसके जो पदार्थ हैं परिवहित होते हैं, तो जो दूसरा जमाव होता है उस जमाव को हम कहते हैं धारवाड़। तो धारवाड़ चट्टान का निर्माण होता है। धारवाड़ का जो विखंडन होता है, जो वियोजन होता है, जो डिसइंटीग्रेशन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, जब वहाँ का जो पदार्थ है, वहाँ की जो मृदा है कट करके पानी के साथ बह करके वो दूसरे स्थान पर जमा होती है, तो वो कुडप्पा का रूप धारण करती है। तो सबसे पहले आर्कियन देखेंगे, आर्कियन के बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुडप्पा, और कुडप्पा के बाद में देखेंगे विंध्यन। ये सब क्रम आपको बताएंगे, और इनमें सब में हम बताएंगे इनकी सबकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले आपने जाना कि जो हमारी भू-आकृतिक संरचना है किस प्रकार की है, और इनका अध्ययन किया जाता है इस संदर्भ में कि वो कैसी बनावट, कैसी मृदा है, वहां पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो कृषि के लिए किस प्रकार इसका महत्व बढ़ जाएगा। और वहीं दूसरे रूप में देखें तो धात्विक या अधात्विक खनिज किस प्रकार के पाए जाएंगे। तो अब हमें देखना है इसके संदर्भ में। देखिए तो चट्टानों के स्वरूप प्रकृति की जानकारी के लिए भूगर्भिक संरचना का अध्ययन आवश्यक है। क्या कहा? यह कहा कि चट्टानों के स्वरूप यानी किस प्रकार की चट्टानें हैं। दूसरी बात कहा कि इनकी नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, ये मुलायम है, हार्ड हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसलिए भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि खनिज पदार्थों की उपस्थित एवं मिट्टी की बनावट यानी मिट्टियों की बनावट खनिज पदार्थों की उपस्थित चट्टानों की संरचना पर निर्भर करती है। चट्टानों की संरचना पर निर्भर करती है। क्या कहा? कहा कि खनिज पदार्थों की उपस्थिति मिट्टियों की बनावट चट्टानों की संरचना पर निर्भर करती है। जैसे मैंने कहा कि जो प्राचीन चट्टानें थीं उनमें धातुएं पाई जाएंगी, लोहा, सोना, अभ्रक, और गोंडवानालैंड में कोयला जैसी चीजें पाई जाएंगी। लेकिन जो नवीन मृदा का विकास हो रहा है, चाहे वो तट के एरिया हो, चाहे वो डेल्टाई क्षेत्र हो, वहां पर तो ये इस प्रकार की चीजें नहीं पाई जाएंगी। उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या फैक्ट होता है, वो बताएंगे। तो वहां पर हो सकता है कि आपको वहां पे डीजल, पेट्रोलियम पदार्थ या जैसे पदार्थ आपको मिल जाए, वहां पर क्रूड ऑयल जैसी चीजें मिल जाए, वहां पर गैस जैसे रिसोर्सेस हों। तो इनके बनावट पर सारी चीजें निर्भर करती है, कब से इनका स्टार्ट हुआ बनना, कब तक बनी, क्या है चीजें, ये देखना। दूसरी बात देखिएगा, भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम नवीनतम, मैंने आपको कहा पहले ही कि प्राचीनतम एवं नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। जहां एक तरफ कुडप्पा आंध्र प्रदेश में, धारवाड़ कर्नाटका वाले क्षेत्र में या प्रायद्वीपीय भारत में प्राचीन चट्टानें पाई जा रही हैं, वहीं सुंदरबन का डेल्टा ले लें, चाहे पूर्वी घाट ले लें, चाहे पश्चिमी घाट ले लें, यहाँ नवीन प्रकार से ये मैदान पाए जा रहे हैं। चाहे हम जलोढ़क मैदान ले लें तो ये इस प्रकार से नवीनतम आपको दिखाई देंगे। और
जो प्रायद्वीपीय भारत है या जो तट वाला एरिया है, या कहें गुजरात से लेकर के अगर हम पश्चिम बंगाल तक 9 राज्य जो तटीय हैं, किनारे किनारे देखें तो चट्टान पर जो वर्षा होती है, जो चट्टान पर वर्षा होती है, वर्षा के माध्यम से चट्टानों का कटाव होता है। कटाव के साथ पानी के वेग में जो बहाव होता है, उस बहाव के माध्यम से जो इंडिया है, मान लीजिए जो इंडिया है, ये इंडिया मान लीजिए, इसके किनारे किनारे जमाव होता है, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, यहां पर जमाव जैसी स्थिति तो नवीन मिलेगा। यहां सुंदरवन का डेल्टा, तो डेल्टाई क्षेत्र जो इंडिया के होंगे या कहें जो तटीय क्षेत्र होंगे, ये नवीन आपको मिलेंगे। और वहीं पे चाहे आर्कियन चट्टान हो, चाहे धारवाड़ चट्टान हो, चाहे कोडप्पा चट्टान हो, चाहे विंध्यन चट्टान हो, ये अगर हम दक्षिण भारत की बात करेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे, तो हार्ड रॉक्स पाई जाएंगी। अब देखिए फिर कहता है डेल्टाई क्षेत्रों, क्या कहता है कि डेल्टाई क्षेत्रों एवं तटीय भागों में नवीनतम चट्टानें निरंतर जारी हैं। तो कहता है वही बात जो आपको मैंने बताया कि जो डेल्टाई क्षेत्र हैं या तटीय भाग हैं, तटीय भाग आपको ऊपर बताया है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट ये है, ये पूर्वी घाट, ये डेल्टाई, यहाँ पे जो डेल्टाई रीजन है, ये निरंतर इनमें निर्माण क्या है, जारी है, निरंतर निर्माण जारी है। नदियां कल कल करते हुए निरंतर बह रही हैं, उनके साथ में अनेक प्रकार के जो मलबे हैं, कचड़े हैं, वो बह बह के डेल्टा के आसपास निरंतर जमा होते हो रहे हैं, ये लगातार जमा होते जा रहे हैं, तो इनका आकार बढ़ रहा है। वहीं पर पूर्वी पश्चिमी घाट में देखेंगे तो वहां निरंतर वो प्रोसेस चलता है, वर्षा जैसी प्रक्रिया चलती है, जिसके माध्यम से कटाव होता है, और कटाव के साथ मृदा कहीं न कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपित होती है, तो उन तटों का भी विस्तार दिखाई देता है। अब देखिए भूगर्भिक संरचना की उपयोगिता, भूगर्भिक जो हमारा भूगर्भ है, भूगर्भ जो मृदा है, अब उसकी उपयोगिता किस पर निर्भर करती है। एक बात आपको मैंने कहा धात्विक, इसमें किस प्रकार के धातु पाए जाते हैं, और एक अधात्विक खनिज दोहन मृदा के रूप में निर्भर करती। अब देखिए अब महत्व उसका इस प्रकार बढ़ेगा कि जैसे किसी क्षेत्र में कोलार की खान ले लीजिए, कोलार की खान में क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है, कर्नाटका में है। वहीं धारवाड़ चट्टान में क्या पाया जाता है, सोना, लोहा पाया जाता है। वहीं अगर चांदी की बात करें, राजस्थान जावर है, वहां पे चांदी पाई जाती। जाहिर सी बात है इन जो प्लेसेस हैं जहां पर ये धात्विक पदार्थ निकलते हैं, वहां पर वो जो हमारी संरचनाएं हैं आर्थिक तौर से, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, एक राजस्व का, एक इनकम का बड़ा स्रोत होती हैं। और वो आप जानते हैं कि जो इनकम जनरेट होगी इससे गवर्नमेंट को, उससे फिर क्या है, योजनाएं परियोजनाएं आएंगी, उसमें लोगों को रोजगार मिलेंगे, सरकार भी आसानी से उन पर इन्वेस्ट कर पाएगी, और सरकार उन पर इन्वेस्ट कर पाएगी, लोगों का जीवन स्तर उठेगा, और वो परचेजिंग पावर, ये सारी चीजें, तो एक विकास का माध्यम बनता है। कुल मिला कर देखें तो इसीलिए इनकी उपयोगिता इन चीजों पर निर्भर करती है। मरुस्थल में थार मरुस्थल है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं, तो ना ही उसका महत्व होगा, ना ही बसाव होगा वहां पर किसी भी प्रकार की जनसंख्या का, ना ही उसको अध्ययन करने की जरूरत पड़ेगी। और जहां पर ये सब सारी चीजें जो संसाधन रिसोर्सेस हैं, तो वहां पर बड़े बड़े मुद्दे होंगे कि रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइज किया जाए, किस प्रकार से इनका दोहन किया जाए, और उससे किस, ये सब सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए विभिन्न कालानुक्रम में निर्मित संरचना के कारण भारत की भूगर्भिक संरचना में पर्याप्त भिन्नता है। अब देखिए विभिन्न कालानुक्रम, अलग अलग समय में इन संरचनाओं का, भूगर्भिक संरचनाओं का निर्माण हुआ। मरुस्थल एक अलग समय बनता है, डेल्टा का निर्माण अलग समय में हुआ, मालवा, दक्कन, छोटा नागपुर, पठारी जो रीजन है, इसका निर्माण अलग होता है। ऑलरेडी आपको इसीलिए मैं बताया था कि आप बहुत बेहतर समझ सकें। और दूसरी बात देखें, जो क्या नाम, उत्तर भारत का विशाल मैदानी क्षेत्र, वो अलग समय में निर्मित हुआ। तो ये कालानुक्रम है, अलग अलग, और काल के अनुसार और संरचना के आधार पर इनकी उपयोगिता अलग अलग तरीके से देखी जा सकती है। अगला देखिए, भारतीय चट्टानों की भूगर्भिक संरचना का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। भारतीय भूगर्भिक संरचना का निर्माण, वर्गीकरण जो है वो निम्न प्रकार से किया गया है। देखिए पहले हमने आपको बताया था आर्कियन करण की
आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो आर्कियन जो संरचना है इसका सबसे पहले निर्माण हुआ, यानी सबसे जो प्राचीनतम कहेंगे तो आर्कियन चट्टानों को कहेंगे। और मैंने कहा आर्कियन चट्टान से फिर क्या है, धारवाड़ चट्टान, उसके बाद में जो है उसके बाद में है धारवाड़ चट्टान। तो धारवाड़ चट्टान का जो क्रम है वो सेकंड है, यानी आपसे हमने कहा आर्कियन का जब विखंडन वियोजन हुआ और वो परिवहन हुआ, परिवहन के बाद में जो यहाँ में संरचना उत्पन्न हुई तो धारवाड़ क्रम के रूप में जानी गई। फिर हमने कहा कुडप्पा क्रम की चट्टानें, तो तीसरे नंबर पर आपको कुडप्पा मिलेगी आंध्र प्रदेश में, धारवाड़ कर्नाटक मिलेगी। अब देखिए विंध्यन क्रम की चट्टानें, मध्य प्रदेश जाएंगे, यूपी थोड़ा सा बॉर्डर देखेंगे तो विंध्यन क्रम की चट्टानें उसके बाद आपको दिखाई देगी। ये भी अब गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अच्छा, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ये गोंडवाना की बात आए तो कोयला के रूप में जाना जाता है, इसका जो यहाँ सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। अब ये कार्बोनिफेरस और जुरेसिक युग देखेंगे तो उसी दरमियान इनका जो है विकास हुआ था, तो अलग अलग समय में विकास हुआ। फिर कहता है दक्कन ट्रैप चट्टानें, तो दक्कन ट्रैप जो है मेसोजोइक युग के अंतिम काल में, दक्कन ट्रैप है मेसोजोइक युग के अंतिम काल में जो भूकंप जो अंतिम काल में क्या हुआ कि ज्वालामुखी क्रिया आरंभ हुई। अंतिम काल में ज्वालामुखी क्रिया जो है विकास होता है उसका, और उसके माध्यम से जो दरारी उद्भेदन मतलब ज्वालामुखी से क्या निकलेगा, लावा निकलेगा। जो दरारी उद्भेदन हुआ, उस उद्भेदन के चलते वहां पर एक परत जम गई, जिसके चलते ये दक्कन जो आपको बताया दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। उद्गार से निर्मित लावा, आप देखेंगे कि कुछ हल्का पोर्शन गुजरात का है, अधिकांश पोर्शन महाराष्ट्र का है, कुछ पोर्शन मध्य प्रदेश का मिलेगा, और आप जाएंगे तो थोड़ा पोर्शन तमिलनाडु का दक्षिण भारत में मिलता है और आंध्र प्रदेश का। ये सब रीजन्स हैं जहां पर ये डेक्कन है, डेक्कन पाया जाता है पठार। अब आगे देखिएगा, उसके बाद में क्या कहा है, टर्सेरी क्रम की चट्टानें, फिर है क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। तो टर्सेरी क्रम की चट्टानें इयोसीन और प्लायोसीन जो युग हैं इनके मध्य में इसका निर्माण हुआ, इयोसीन और प्लायोसीन। फिर कहता है कि क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें सिंधु एवं गंगा के मैदानी भागों में, ये जो है क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का विकास हो जाता है। सिंधु एवं गंगा के मैदानी भागों में इस क्वाटरनरी क्रम की जो चट्टान है इसका विकास हो जाता है। तो अब आप देखिए, आप ये समझे कि चट्टानों के स्वरूप एवं प्रकृति, इनकी जानकारी ये देख लिए। उसके बाद देखिए कि ये किस प्रकार से महत्व के होते हैं, ये भी आपने देखिया, और किस किस प्रकार की प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की ये जो संरचनाएं हैं पाई जाती हैं। उसके बाद में आपने देखा कि इनका वर्गीकरण 8 रूपों में देखा, तो आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, ये सब सारी चीजें देखे। अब हम क्रमवार एक एक चट्टान को बताएंगे। इसमें जो प्रश्न बनते हैं बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा स्टोरी में समझते रहेंगे तो बहुत ही आसान आपको समझना हो जाएगा और बिल्कुल इसमें लगेगा कुछ नहीं। और मेरी ये कोशिश रहेगी इससे संबंधित बनने वाले हर प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बाद में, चूंकि ये तो मेरी प्रक्रिया का अंग ही है, लेकिन इसके साथ साथ में इससे संबंधित कुछ भी छूट नहीं पाएगा, सब कुछ आपको ओवरऑल डिस्कस कर दिया जाएगा। तो इसके बाद में अब आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या था, आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो अब ये आपने देखा। अब देखिए, अब नंबर 1 जो हमें समझना है, नंबर 1 देखना है आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब हमें इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है और यह पढ़ना होगा आपको अगली वीडियो में। तो धन्यवाद साथियों, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं।